नमस्ते बच्चों। आज हम पाठ 3 आर्य समाज के नियम और प्रयास करेंगे कि पाठ 4 भी पूरा हो जाए। तो आते हैं अभ्यास पर। सबसे पहले दूसरों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो उत्तर है दूसरों के साथ हमें प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। जैसा कि आज क्लास में पढ़ा रहे थे तो पाठ 3 पढ़ाई हो गई, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आपको भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर है कि विद्या की वृद्धि के लिए अविद्या का नाश इसलिए आवश्यक है कि जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक विद्या की वृद्धि नहीं हो सकती। जैसे धर्म के नाम पर अधर्म और साधुता के नाम पर पाखंड अगर एक साथ होने लगे तो विद्या की वृद्धि नहीं होगी। अगला प्रश्न, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का क्या भाव है। इसका भाव यह है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझने का यह भाव है कि केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट होना स्वार्थ है। इसमें सामाजिकता की भावना नहीं है, स्वार्थ धर्म भी नहीं है, क्योंकि धर्म अभ्युदय का अर्थात अपनी और सबकी उन्नति का संदेश देता है। जब सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझेंगे तो सबकी उन्नति अवश्य हुई होगी। और 5वां प्रश्न, हम किस प्रकार के नियम पालने में स्वतंत्र हैं। इसका उत्तर है कि हम प्रत्येक हितकारी नियम पालने में स्वतंत्र हैं। ठीक है, अब आते हैं पाठ 4 पर। मूल शंकर का गृह त्याग और गुरु दक्षिणा, इसके अभ्यास पर ही आते हैं। पहला है, मूल शंकर ने घर कब छोड़ा। उत्तर है, मूल शंकर ने विवाह के बंधन का भय उपस्थित होने पर घर छोड़ा। दूसरा, सिद्धपुर के मेले में पिताजी से पकड़े जाते समय मूल शंकर का नाम क्या था। उत्तर, सिद्धपुर के मेले में पिताजी से पकड़े जाते समय मूल शंकर का नाम शुद्ध चैतन्य था। तीसरा, शुद्ध चैतन्य को सन्यास की दीक्षा किसने दी। उत्तर, शुद्ध चैतन्य को सन्यास की दीक्षा स्वामी पूर्णानंद ने दी। चौथा, शुद्ध चैतन्य को सन्यासी बनने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। उत्तर, शुद्ध चैतन्य को सन्यासी बनने की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि आश्रम मर्यादा के अनुसार पहले ब्रह्मचारी रहते हुए वे भिक्षा भी नहीं मांग सकते थे। स्वयं भोजन बनाने की आवश्यकता थी। स्वयं भोजन बनाने में उनका बहुत समय नष्ट हो जाता था। अध्ययन और ध्यान में बाधा पड़ती थी, जबकि सन्यासी बनने पर उन्हें ये सब परेशानियों से बचना पड़ा। अब बना बनाया भोजन मिल जाता था, इसलिए अध्ययन में उन्हें समय मिलता था और
ध्यान में भी उन्हें समय मिलता था। अगला, स्वामी दयानंद ने हठ योग प्रदीपिका पुस्तक को गंगा में क्यों बहा दिया? इसका उत्तर है कि स्वामी दयानंद ने हठ योग प्रदीपिका पुस्तक को गंगा में इसलिए बहा दिया क्योंकि हठ योग प्रदीपिका में अंकित नाड़ी चक्र से शव की नाड़ियों का मेल नहीं देखकर उन्होंने हठ योग प्रदीपिका तथा इस प्रकार की अन्य कई पुस्तकों को उसी शव के साथ, उसी डेड बॉडी के साथ ही गंगा में बहा दिया। अगला प्रश्न, स्वामी जी के अज्ञात 3 वर्षों के बारे में विद्वानों की क्या राय है? स्वामी जी के 3 वर्षों की संभवत 1914 सन 1957 से वे 3 वर्षों तक अज्ञात रहे। तो इसमें विद्वानों की मान्यता है कि वे स्वतंत्रता आंदोलन में, स्वतंत्रता युद्ध में सक्रिय भाग लेकर इस समय को व्यतीत किया। अगला प्रश्न, कुटिया का द्वार खटखटाए जाने पर विरजानंद ने क्या प्रश्न किया? कुटिया का द्वार खटखटाए जाने पर विरजानंद ने कौन है का प्रश्न किया। स्वामी दयानंद ने क्या उत्तर दिया? स्वामी दयानंद ने उत्तर दिया, मैं कौन हूँ यही जानने के लिए तो आपके शरण में आया हूँ। बस। स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में क्या वस्तु लेकर गुरु के पास गए थे? स्वामी दयानंद गुरु दक्षिणा में शेर भर लौंग लेकर गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु के पास गए थे। ठीक है, बोलिए। अगला प्रश्न, दंडी स्वामी विरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? उत्तर, दंडी स्वामी विरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा में उन्होंने कहा कि यह देश और जाति के उत्थान के लिए पाखंडों, कुरीतियों, अंधविश्वासों का खंडन करने के लिए सच्चे वैदिक धर्म और का प्रचार और प्रसार करने के लिए जीवन मांग लिया। सारा जीवन ही गुरु दक्षिणा में मांग लिया। धन्यवाद। अब आज आपका पाठ 4 तक कंप्लीट हो गया। अगले हफ्ते में पाठ 5 और 6 की पढ़ाई होगी। धन्यवाद।